मेरे गौसे आजम की जिंदगी को देखो। आज हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। जानते हो गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा क्या है। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। आज हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, फजर की हम नमाज नहीं पढ़ते, ज़ोहर और असर में हम गायब रहते हैं, मगरिब और इशा में हम गायब रहते हैं। हम तो दिल में आता है जुमा जुमा पढ़ लेते हैं, दिल में आता है तो ईद की नमाज पढ़ लेते हैं। अरे गौसे पाक के नाम का मुर्गा हम खाएं तो फिर बताओ नमाज। अरे जब मुर्गा हम खा रहे हैं तो गौसे पाक की सीरत पे भी हम ही अमल करेंगे, गौसे पाक के कौलो फेल को भी हम ही अपनाएंगे। कौन गौसे आजम है जिन्होंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना 1000 नफल नमाज पढ़ा करते थे उनको गौसे आजम कहा जाता है। जो 30,000 मरतबा रोजाना सरकार पर दुरूद पाक पढ़ा करते थे उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो मुर्दे में ठोकर मार दे उसको गौसे आजम कहा जाता है। खुदा की कसम गौसे आजम अगर किसी में मुर्दे में ठोकर मार दिया करते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। अरे गौसे आजम की शान तो ये है, गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही पहले दिन का रोजा रखा। गौसे आजम तो वो है जब पहले दिन मदरसे में पढ़ने के लिए गए तो पहली मर्तबा 18 पारा पढ़ के रुके। आपके उस्ताद ने कहा बेटा ये तो बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। कहा उस्ताद हजरत जी पढ़ने आया हूँ। मेरे गौस ने फरमाया, मेरे गौस के उस्ताद ने फरमाया बेटा ये तो बता दो ये 18 पारे कहाँ याद किए हैं, कौन से मदरसे में पढ़े हैं, बाकी के भी वही पढ़ लेते। तो मेरे गौसे आजम ने जवाब दिया था हजरत जी बात ये है जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था तो मेरी वालदा रोजाना 18 पारों को या 15 पारों को रोजाना पढ़ती थी और मैं इन पारों को अपनी माँ के शिकम में सुना करता था। मैंने ये 18 पारे अपनी माँ के शिकम में सुन सुन के याद कर। आजम की बारगाह में हुजूर गौसे आजम का एक मुरीद आ गया। आने के बाद अर्ज करने लगा हुजूर मुझे अपना बना लीजिए, अपना मुरीद बना लीजिए, आपसे मैं मुरीद होना चाहता हूँ। गौसे आजम की मोहब्बत क्या है जरा तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह लोग कहते हैं ये क्या करते हैं सुनने, बिरयानी कभी गौसे आजम की कभी गरीब नवाज की छठी करते हैं, ये क्या करते हैं। लेकिन खुदा की कसम सुनो सुनो गौसे आजम की ताकत क्या है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। आपका मुरीद आपकी एक शख्स आपका चाहने वाला आपकी बारगाह में आया, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। गौसे आजम ने अपना मुरीद बना लिया। जब वो मुरीद हुआ और वापस अपने घर को चला गया तो हुजूर तारीख के अंदर आता है हुजूर गौसे पाक का वो मुरीद होने के बाद जब अपने घर को गया तो उसके अंदर एक बीमारी पैदा हो गई, एक शिकायत पैदा हो गई। वो बीमारी क्या थी, वो शिकायत क्या थी। जब वो सोता था तो उसको गुस्ल की हाजत हो जाती थी, गुस्ल उस पे फर्ज हो जाया करता था, गुस्ल उस पे वाजिब हो जाया करता था। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना, गौसे आजम का मुरीद परेशान, जब वो सोता था उसको गुस्ल की हाजत हो जाती थी। दिल में ख्याल आया जब से मुरीद हुआ हूँ बीमारी बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है, जब सोता हूँ गुस्ल की हाजत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह दिल में सोचता सोचता फिर गौसे आजम की बारगाह में चला गया, फिर गौसे आजम की बारगाह में चला गया और जाने के बाद अर्ज करने लगा हुजूर जब से आपका मुरीद हुआ हूँ बीमारी बढ़ गई है, शिकायत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर मुसलमानों। गौसे आजम ने कहा मेरे मुरीद बता तो सही क्या हो गया। कहा हुजूर जब सोता हूँ मुझे गुस्ल की हाजत हो जाती है, मुझे गुस्ल करना पड़ता है। हुजूर ये मामला 1-2 मर्तबा नहीं हुआ बल्कि 70 मर्तबा हो चुका है। गौसे आजम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद कहा अब तेरा काम बन गया, अब तेरा काम हो गया। गौसे आजम का मुरीद कहने लगा हुजूर बताओ तो सही मेरा काम क्या बन गया, मेरा काम क्या बन गया। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया था ऐ मेरे मुरीद कान खोल के सुन ले, जब तू मेरे पास मुझसे मुरीद होने के लिए आया था, जब मैंने तुझे अपना मुरीद बना लिया था और जब तू मुरीद होके वापस अपने घर को जा रहा था तो मैंने लोहे महफूज में देखा था कि तेरी तकदीर में 70 जिना का गुना लिखा हुआ था। जब मैंने इतना देखा रब की बारगाह में हाथों को उठाया, दुआ की मौला ऐ मेरे परवरदिगारे आलम अब ये मेरा मुरीद हो चुका है, अब ये मेरे सिलसिले में आ चुका है, अब ये मेरे दामन में आ चुका है। ऐ मौला ऐ परवरदिगारे
तेरे महबूब का कौल है, दुआ तकदीर को बदल देती है। ऐ मौला मेरे इस मुरीद को इस गुनाह से बचा ले। मेरे गौसे आजम कहते हैं, ऐ मेरे मुरीद, जब मैंने रब की बारगाह में इतनी दुआ की, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और मेरी दुआ की वजह से 70 जिना को 70 एहतराम में तब्दील कर दिया। किसी ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए कराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये उनका मकाम और मर्तबा है। आखिरी बात करके बात को खत्म कर रहा हूँ। अच्छा आपके बात समझ में आ रही है तो बोलते या रसूल अल्लाह। हजरत भी तकरीर को सुन रहे हैं और मुझे हजरत की मोहब्बत पे मुकम्मल यकीन है। ये कादरी फकीर पूरी रात भी सुनाएगा तो हजरत मोहब्बत से सुनते रहे। ये मोहब्बत है, दिल का मामला है, मुझे यकीन है, दावे के साथ कह रहा हूँ। मगर ऐसा नहीं होगा, जब इन्हें मुझसे मोहब्बत है तो मुझे भी इनसे मोहब्बत है, मुझे भी इनका मुकम्मल ख्याल रखना है। आखिरी बात बता के बात को खत्म कर रहा हूँ। जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। अरे कौन गौसे आजम है? गौसे आजम की तकरीर सुन के गैर मुस्लिम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। गौसे आजम की लोग तकरीर सुन के बेशुमार गुनाहगार खुदा की कसम रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया करते थे। आज हमें भी अच्छा बनना है, अपनी जबानों में तासीर पैदा करनी है ताकि हम कुछ बयान करें, लोग हमारी बातों को दिल पे ले और फिर रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। गौसे आजम से तकरीर करनी नहीं आती थी। हुजूर गौसे आजम के ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, कहा बेटा तकरीर किया करो। कहा सरकार तकरीर करनी नहीं आती, नाना तकरीर करनी नहीं आती। तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। हुजूर गौसे आजम ने जब अपना मुंह खोला तो मेरे आका ने 7 मर्तबा हुजूर गौसे आजम के मुंह में अपना लुआबे दहन डाला, अपना थूक डाला, खुदा की कसम। फिर उसके बाद जब गौसे आजम तकरीर करते थे तो 70,000 का मजमा होता था। जैसी आवाज आगे वाले को जाती थी वैसे ही आवाज पीछे वाले को जाती थी। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम और मर्तबा है। लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूँ उस बात को सुन ले। मेरे गौसे आजम की शान क्या है? बगदाद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम आकुल रजा मुरादाबादी साहब कबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाकार तरन्नुम शायर हिंदुस्तान आकिल रजा मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं। सुने गौसे आजम की शान क्या है। दिल से गौसे आजम से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनके दामन से वाबस्ता हो के जिंदगी को गुजारो। सिर्फ पंचर ही मत जोड़ो, चाय वाला ना बनो बल्कि कुरान वाला बनो, नमाजें पढ़ के जिंदगी को गुजारो। आज अब्दुल पंचर जी हजरत अक्सर तकरीरों में बोला करते हैं अब्दुल तो पंचर जोड़ रहा है, फला फला काम कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें नमाजें पढ़ के जिंदगी गुजारना है, सच्चा पक्का गौस का आशिक बन के जिंदगी गुजारना है। बगदाद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा ताजिर था, तिजारत में उसको कमाल हासिल था, बकमाल था, महारत हासिल थी। अब आखिरी जुमला मेरी तकरीर का आ रहा है। तारीख के अंदर आता है उस ताजिर का नाम अबू गालिब था। सुभान अल्लाह। और वो उलमा से मोहब्बत करता था, उलमा हासिद नहीं था, उलमा से मोहब्बत करने वाला था, उलमा से प्यार करने वाला था। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया, आने के बाद हुजूर गौसे पाक की दावत की। कहा हुजूर आपकी मेरे घर दावत है, हुजूर आपकी मेरे घर दावत है। और मेरे गौसे आजम ने कभी भी किसी का दिल ना दुखाया, दावत को कबूल कर लिया। एक एक वक्त में 70 घरों में पहुंचे हैं हुजूर गौसे आजम। लेकिन खुदा की कसम वो वाकया नहीं है। लेकिन सुने मेरे गौसे आजम ने दुआ को यानी दावत को कबूल कर लिया। और जब दावत का वक्त आया, दावत का टाइम आया, हुजूर गौसे आजम अबू गालिब के घर पहुंचे तो इराक के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख पहले ही से उस ताजिर के घर मौजूद थे, अबू गालिब के घर मौजूद थे। हुजूर गौसे आजम जब उस ताजिर के घर पहुंचे, जाकर बैठे और जैसे ही गौसे आजम के सामने एक टोकरा रखा गया, गौसे आजम समझ गए इस दावत
दावत का मतलब क्या है, इस दावत का मकसद क्या है। हुजूर गौसे आजम ने जैसे उस टोकरे को देखा, इशारा करके कहा इस टोकरे को खोला जाए। टोकरा खोला गया, टोकरे के अंदर कोई मुर्गा नहीं था, खाने का सामान नहीं था, बल्कि उस टोकरे के अंदर अबू गालिब ताजिर का एक बेटा था जो हाथों से माजूर था, पैरों से माजूर था, आंखों से देख नहीं सकता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौसे आजम ने जब इतना देखा, देखने के बाद इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। खुदा की कसम, उस ताजिर का बेटा खड़ा होता जाता था, कहता जाता था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उस अबू गालिब का बेटा, उस ताजिर का बेटा मुस्कुरा रहा था, खड़ा हो रहा था, उसके हाथ भी अच्छे हो गए, उसके पांव भी अच्छे हो गए, उसकी आंखों की बिनाई भी वापस आ गई, आंखों से नजर आने लगा, उसका बेटा सही हो गया, सही सलामत हो गया। पता चलता है अरे गौसे आजम कोई नबी नहीं है, गौसे आजम कोई रसूल नहीं है, बल्कि गौसे आजम तो औलादे अली है, औलादे नबी है। जब गौसे आजम की शान का ये आलम है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा गौसे आजम का, सहारा हर जगह उसको मिलेगा गौसे आजम का। जहां हो कादरी और 11वीं सुनी चली जाए, वहां पर लाजमी जलसा सजेगा गौसे आजम का। हमें गैरों के टुकड़ों पे कभी पलने नहीं देंगे, गले में जब तलक पट्टा रहेगा गौसे आजम। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के सच्चे आशिक बने, नमाजें पढ़ के जिंदगी गुजारे, कुरान के करीब होने की कोशिश करें, और रोजाना कम से कम 1000 मर्तबा ना सही, 100 मर्तबा ना सही तो कम से कम रोजाना 10 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ यानी मुकम्मल सूरे इखलास पढ़ के जिंदगी को गुजारे। अल्लाह कुरान में फरमाता है बेशक अल्लाह के जो वली हैं ना उन्हें कोई खौफ है ना कोई गम है। अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की।